अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। सफाई एक इतना बड़ा मुद्दा है कि अपने घर को साफ रखना, अपने आसपास को साफ रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर आज हम मुसलमानों का हाल जो देखते हैं, उनका घर तो साफ है मगर आसपास की सफाई रखना उनको जरा भी पसंद नहीं है। और जब आप मुस्लिम बस्ती जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आसपास में इतनी गंदगी रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या मुसलमान को यहाँ पर सुधरने की जरूरत नहीं? क्या मुसलमान को इस पर सोचने की जरूरत नहीं? हम आगे उसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। आज मुसलमानों का हाल देखिए। आप अपने आसपास को जरा भी साफ नहीं रख, अपना घर साफ रखना सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप आसपास में भी सफाई रखना जरूरी है। जैसे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की ताकीद की, और ताकीद ही नहीं, सफाई आधे ईमान के निस्फ है। आप इस चीज को समझिए, जो सफाई आपके ईमान को आधा मुकम्मल करता हो, क्या आप इस चीज को हम लोग ऐसे ही लाइट में ले लेंगे? इस चीज पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे? इस चीज को सुधारेंगे नहीं? नहीं मेरे भाई, इस चीज को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का ख्याल अपने आसपास रखना कि मेरा आसपास, मेरे घर के बगल में क्या सफाई है, क्या हम उसको गंदगी में तो नहीं रख रहे, क्या हम उसे गंदा तो नहीं कर रहे। आज आप देख लें कि डस्टबिन होने के बावजूद कुछ लोग अपने गार्बेज यानी कि कचरे को उठाकर ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रोड गंदा होता है, जिसकी वजह से नाले जाम होते हैं। और हम दोष गवर्नमेंट का देते हैं। गवर्नमेंट तो बाद में करेगी मेरे भाई, पहले हम उस चीज का जिम्मा उठाएंगे। हम उस चीज को देखेंगे कि हम क्या जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं, क्या ये हमारे आसपास जो सफाई है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं? जो वक्त का नबी इस चीज को ताकीद कर रहा है और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस चीज का ख्याल तो हमें रखना होगा ना। फिर तब दूसरे लोग तो कहते हैं ना कि मुसलमान गंदे रहते हैं, मुसलमान को गंदगी पसंद है, मुसलमान गंदे रहने में उन्हें खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका माशरा अक्सरियत वैसा है। आप आज जाके देखें, और भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोग छोटे जगह में रहते हैं मगर साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और वो जिम्मेदार रहते हैं कि भाई ये जो जगह है, हम जहाँ रह रहे हैं, हम घर भी अपना तो साफ तो करेंगे ही मगर अपने आसपास की भी सफाई रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारी है। मगर ये चीज हमारी जो माशरे, मुस्लिम माशरे हैं, इसमें ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हम इस पर गौर व फिक्र नहीं करते, हम इस पर सोचते तक नहीं है, जरा भी नहीं ध्यान देते। सिर्फ सुबह उठते हैं, काम करने चले जाते हैं और पैसा कमा के सामने आ जाते हैं, सो जाते हैं, और ज्यादा होगा चकल्लसबाजी, घूम घुमाई कर लेंगे। मगर ये सिर्फ चीज पर फिक्र और इस चीज को सोचने की हमारे में जरा भी सलाहियत नहीं, और इस चीज पर हम ध्यान देने वाले नहीं। और फिर हम जब कुछ होता है तो फिर हम किसी को कोसते हैं, ये करते हैं, गलत बोलते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? पहले जिम्मेदारी नागरिक की होती है, पहली जिम्मेदारी इंसान की होती है। जो जो इंसान जहाँ का बासिंदा होता है, जहाँ पर रहता है, उसकी सफाई करना हमारी अहम जिम्मेदारियों में से है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। और मैंने आपको जैसा बताया, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने इस चीज को ताकीद की है, साफ सफाई पर उभारा है, साफ सफाई को मैंडेटरी कहा है कि साफ सफाई करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो फेथ होता है, हमारा जो फेथ है अल्लाह और अल्लाह के नबी पर, उसमें से आधा 50% साफ सफाई पर दे दिया। फिर भी ये मुसलमान, ये कौम क्या समझती है? और अब आपको ये सब चीज, छोटी छोटी चीज तो आपको रिप्रेजेंट करनी चाहिए ना लोगों में। आप तो दावा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लोगों में आपको एग्जाम्पल तो बनना चाहिए कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो साफ सफाई में सबसे नंबर 1। मगर हमारा हाल क्या है? जाके मुस्लिम बस्तियों को देखिए और लोग से आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि दूसरे हमारे कम्युनिटी भाइयों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि मुसलमान गंदगी में रहना पसंद करते हैं। तो ये बात सही है मेरे भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप जाके अपने माशरे का एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि लोग इसी तरीके की हरकत करते हैं। मैं अपने जो होम टाउन में, अपने जो मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ पर लोग सब नाली में कचरा फेंकते हैं। मैं सिर्फ बोलने वाला, मैं क्या बोलूँ? और लोग रोड गंदे में रखते हैं, लोग, पब्लिक जाती है
और उसी गंदगी में से जाना पड़ता है। अगर बोल दे तो झगड़ा मार पीट होना लाजिम है। कौन डर से बोलेगा? मैंने बोला तो लोगों ने बोला भाई तुझे ही फर्क पड़ रहा है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है, तू 2 दिन के लिए आया है, ये वो। तो मैं भी क्या कर सकता। मैंने सिर्फ 2 बार 3 बार जाके उन्हें बोला भी, मगर वो लोग ध्यान नहीं देते कि अरे भाई गंदा किया है तो सुबह सुबह पानी से साफ कर दो, खत्म मैटर। पब्लिक को तकलीफ देना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। आप नमाज पढ़ रहे हो, आप हज कर लिए हो, 1000 बार हज कर लिए हो, ज़कात देते हो, रोजा रखते हो, आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। किसी को तकलीफ देना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसके सर से उसका पड़ोसी परेशान हो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। लो गारंटी, लो तुम उस आदमी का मोहर जिससे तुम्हें ये बात साबित हो जाए कि आप लाख मुसलमान हैं, दावा तो कर दें मगर आप एक्चुअल में मुस्लिम नहीं है। आपके सर से किसी पड़ोसी, कोई इसमें मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई भी इंसान ह्यूमैनिटी पर आप अगर तकलीफ दे रहे हो, आप मुसलमान नहीं हो। इंसानियत पैदा कीजिए। और जो इस्लाम को आप मान रहे हो उनकी छोटी छोटी बात और जो खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत, आप इसी को अगर अमल में लाएंगे तो धीरे धीरे लोग में एक मैसेज जाएगा कि मुसलमान साफ रहता है, साफ सफाई का एहतमाम करता है, अपने आसपास में सफाई रखता है। ये चीज कितनी अच्छी चीज है और इससे कितना प्यारा लोगों में, लोग अगर आपके सोसाइटी में आएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सफाई देख के आपका से मुतासिर होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको अच्छा जानेंगे। आपका प्रेजेंटेशन ही आपको स्टेटस बताता है कि आप किस तरह के और किस मिजाज के लोग। तो इस चीज को हमें समझिए। अगर हमें किसी कम्युनिटी में अपना नाम बनाना है तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात मानिए या कि गवर्नमेंट की बात मानिए, कम से कम आप अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो मानिए। जो चीज अहम तरीन है उस चीज को तो मानिए। आज अब गवर्नमेंट का, जिस इंडिया की खूबसूरती है कि हम डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम उस पर खुल के बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। तो मेरे भाई, आप सिर्फ एक तरफ ना देखें, आप अपना भी जिम्मेदारी को निभाएं। हम मुसलमान हैं, हम आज इस चीज का जिम्मा लेते हैं कि हम अपने आस पास सफाई रखेंगे, अपने घर को साफ सफाई में रखेंगे और हम खुद साफ सफाई को पसंद करने वाले में से हैं। तो इस चीज को अमल में लाएंगे। खाली बोल देने से आप इसके हामी नहीं बन जाते, आप इस चीज को करने वाले में से नहीं बन जाते। आपको ये चीज करके दिखाना होगा। इंसान कोई अंदर की बात जानता नहीं, जब तक आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो आप सही नहीं है। तो इस चीज को समझिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने घर को साफ सफाई में रखिए और दूसरों को भी इस चीज के लिए बताइए कि भाई साफ सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे रिलीजन में इनबिल्ड है, हमारे ईमान में ये आधा निफ्स है। आप साफ सफाई रखने को तरजीह दें और इस चीज को अमल में लाएं और आसपास कोई भी गंदगी ना होने दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करें और कमेंट में बताएं क्या बात आप मुझे मेरी पसंद नहीं आई तो मैं उसे सुधार लूंगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। आपस में मोहब्बत फैलाएं, एक दूसरे में से मोहब्बत करें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें और हमेशा भाई भाई बन के रहें। रिलीजन के बेस पर आप आपस में डिफरेंशिएट ना करें। हिंदू भी मेरा भाई, मुसलमान भी मेरा भाई, सब मेरे भाई, सबको अपना समझे, किसी को गैर नहीं समझे। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस सरजमीन पर अल्लाह ने हमें पैदा किया और इससे मोहब्बत रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, ईमान में दाखिल है। ये चीज हमें समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।